हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, कल जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, वो चैप्टर था हमारा विविध यानी कि मध्यकालीन भारत। तो उस चैप्टर के जो है एक वीडियो हो चुकी है, 15 क्वेश्चन जो है हम करा चुकी हूँ मैं। जिन भी लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है उस वीडियोज़ को देखिए। और जितनी भी पहले जो हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी भी है, और मैंने बायोलॉजी आपको कराई थी, तो वो सारी वीडियोस जो है इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और मैंने आपको ट्रिकी वे में भी कुछ बताया है आपको, नेशनल पार्क और डिजीज़ वगैरह, तो वो भी जो है सारी ही वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आज देखिए कि क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरातत्वीय स्मारक स्थल हैं। जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दे रखा है पुरातत्वीय स्मारक स्थल, और सूची सेकंड है यहाँ पर, यहाँ पर है ये राज्य। सूची सेकंड में राज्य दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इसको मिलान करना है। शिशुपालगढ़, पिपरहवा, गोलपाड़ा एंड विष्णुपुर, यहाँ पर राज्यों से मिलाना है हमें। ये क्या थे? पुरातात्विक स्मारक स्थल थे। राज्य हैं यहाँ पर असम, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमें जो है मिलान करना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2006 में आ चुका है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2006 में आया था ये क्वेश्चन। तो इससे हमें जो है मिलान करना है। यहाँ पे पहला है हमारा शिशुपालगढ़। तो शिशुपालगढ़ जो है वो कहाँ, किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। शिशुपालगढ़ का हम मिलाएंगे उड़ीसा, यानी कि 3 से। दूसरा है पिपरहवा। तो जो पिपरहवा है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि बी को मिलाएंगे हम 4 से, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है हमारा गोलपाड़ा। गोलपाड़ा जो है वो है हमारा असम, असम राज्य से संबंधित है गोलपाड़ा। तो इसका मिलाएंगे हम फर्स्ट से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ए का जो है थर्ड, किस 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 ऑप्शन में है? तो फर्स्ट में नहीं है, इसको क्रॉस लगाइए और इसको भी क्रॉस लगाइए। ए का थर्ड में एंड फोर्थ में, दोनों में ए का 3 है और बी का 4 होना चाहिए। तो बी का 4 किस में? ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ये जो है आंसर जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर ना फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी यूपीएससी 2006 में आ चुका है क्वेश्चन, कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। दूसरा है, भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या दोनों, या इन दोनों में से ही कोई नहीं। यूपीएससी 2006 में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2003 में अभी आ चुका है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों ही जो है सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। या फिर अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। या फिर मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है? ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2003 में आया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, अली मर्दान खान ने
बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। ये जो है स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी सारे ही जो है सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिरोज तुगलक की मृत्यु। यहाँ पर जो है घटनाओं पर विचार करना है, इसको सीक्वेंस वाइज में लगाना है हमें कि विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन या फिर कुतुब मीनार का निर्माण। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2000 में आया है, यूपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, पहले सेकंड है हमारा कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिर है पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में क्या है आपका, एकता, जागीर, अमरम और मोकासा। सूची सेकंड क्या है, मराठे, दिल्ली की सुल्तान, मुगल और विजयनगर। हमें क्या है इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है या फिर हमें इसका जो है मिलान करना है। तो एकता जो होता था, एकता वो हम किससे मिलान करेंगे, दिल्ली के सुल्तान। एकता हम किससे मिलान करेंगे, दिल्ली के सुल्तान, यानी ए का हमारा क्या होगा, सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर है दूसरा जागीर, तो जो जागीर होती है बी का हम लगाएंगे मुगल। ठीक है, बी से हम मिलाएंगे थर्ड को मुगल। उसके बाद में अमरम और मोकासा, तो जो अमरम है सी का हम लगाएंगे 4, विजयनगर, सी का 4, एंड डी का जो बचता है मोकासा वो है आपका मराठे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 एंड डी का फर्स्ट, ये करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2000 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार करें, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार है, फतेहपुर सीकरी। सही जो है हमें क्रम में इसका निर्माण करना है, सही सीक्वेंस वाइज जो हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले है आपका कुतुब मीनार, सबसे पहले है आपका कुतुब मीनार, उसके बाद है आपका तुगलकाबाद किला। कुतुब मीनार फर्स्ट पर, सेकंड पर तुगलकाबाद किला। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो जो है सीक्वेंस में लगा हुआ है, पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। थर्ड में क्या है, कुतुब मीनार, फिर है फर्स्ट तुगलकाबाद का किला, फिर सेकंड लोधी गार्डन, उसके बाद में फतेहपुर सीकरी। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है इसको भी हमें देखना है, यहाँ पर मिलान करना है। 1556, 1600, 1686, 1739। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, शिवाजी का देहांत, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार यानी कि चार्टर प्रदान किया जाना और अकबर का राज्यारोहण। ये हमें जो है मिलान करने, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी 1998 का आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, यूपीएससी 1998 में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो 1526 है, 1526 में क्या हुआ था, अकबर का राज्यारोहण। 1556 में क्या हुआ था, सॉरी, अकबर का राज्यारोहण। तो ए का हम लगाएंगे फिफ्थ। ठीक है, दूसरा क्या है 1600, तो जो 1600 है, 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर प्रदान किया जाना, यानी 1600 में हुआ था। ए का हम लगाएंगे बी का 4। सी को देखिए अब, 1686, 1686 है उसमें है क्या है, शिवाजी का देहांत। 1686 में क्या हुआ था, शिवाजी का देहांत। यानी कि ऑप्शन से अब आपको पता चल गया होगा कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो उसका करेक्ट है। ए का फिफ्थ, बी का 4, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। डी में क्या है, 1739 में क्या हुआ था, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, थोड़े जो है इनके बड़े होते हैं, ये थोड़ा टाइम लगता है इनको करने में, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो तो वो क्वेश्चन भी जो है बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सरला दास बंगाली,
काशीराम उड़िया, टिक्कर मराठी या फिर पंपा कन्नड़। यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन है ये कि महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो पंपा जो है कन्नड़ ये सही सुमेलित है, बाकी जो है सारे जो है वो सही नहीं है। पंपा कन्नड़ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। अगला है हमारा सूची फर्स्ट सूची सेकंड। इसमें अभी क्या है, हमें इसको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में क्या है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई एंड प्लासी का युद्ध। अब यहाँ पर हमें मिलान करना है। विजयनगर साम्राज्य का पतन, भारत में ब्रिटिश शासन, भारत में तुर्की शासन, भारत में मुगल शासन, हमें जो है सुमेलित करना है। क्वेश्चन यूपीएससी 2000 में आ चुका है। तो जो ए है हमारा, पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी वो भारत में मुगल शासन, ठीक है, से मिलान करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है। ए का फोर्थ, बी का थर्ड। बी क्या है यहाँ पर, तराइन की द्वितीय लड़ाई, उसका है भारत में तुर्की शासन। फिर है आपका सी में क्या है, तालिकोटा की लड़ाई, तो उसको हम मिलाएंगे फर्स्ट से, यानी विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का पतन। उसके बाद में डी है हमारा प्लासी की लड़ाई, तो उसको मिलाएंगे हम भारत में ब्रिटिश शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र या फिर अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हमें सही युग्म को सुमेलित करना है। यूपीएससी 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सारे ही क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश, ये जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। अगला है हमारा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। यूपीएससी 2007 में आया है ये क्वेश्चन। पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या गया में। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में है सूर्य मंदिर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फेमस क्वेश्चन भी है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट में स्मारक है, सूची सेकंड में उनके निर्माता हैं, जैसे कि अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर। यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2010 में आया है। ये क्वेश्चन 2010 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे लिए जाते हैं। थोड़े जो है टफ होते हैं क्वेश्चन, इतना हार्ड, इतना इजी नहीं होता कि आप जो देखते ही फ़ौरन आंसर लगाए, थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन में। इसमें यहाँ पे स्मारक और सेकंड है आपके इसके निर्माता, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ए का फर्स्ट यानी कि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बी का सेकंड बुलंद अकबर, सी है आपका दरवाज़ा शाहजहां और डी का फोर्थ यानी फतेहपुर औरंगजेब। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अकबर, जहांगीर, पृथ्वीराज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है वो कौन था। ऑप्शन है चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जैनक या फिर नए चंद सूरी। तो जो पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक हैं जैनक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा, नागर, द्रविड़ और वंसर बेसर। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं क्या। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, या फिर भारत में प्रचलित मुख्य 3 संगीत घराने। क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में आ चुका है क्वेश्चन कि द्राविड़, नागर, द्रविड़ और बेसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और बेसर हैं क्या है ये। तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, ये नागर, द्रविड़ और वेसर, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है थर्ड है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये चैप्टर ख़त्म हुआ आज, और अगले जो है हम कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस आगे जो है,
और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सारे ही क्वेश्चन। जिन भी एग्जाम में आ चुकी हूँ मैं सारे ही आपको साथ में बताती चल रही हूँ कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।